सभी श्री राम कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। आरण्य कांड दोहा नंबर 5 से श्रवण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुन सीता तो नाम सुमिरे, नार प्रतिबत करहि। तोहि प्राण प्रिय राम कहो, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पति व्रत धर्म का पालन करेंगे। तुम्हें तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये व्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनि जान के परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होय जाव बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करि हो, सेवक जान तजो जन नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपायज शिव सन का दी, चाहत सकल परमारथ वादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्वजेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजे तुम्हें सब देव बिहाई। जेहि समान यति सै नहीं कोई, ताकर शील कस नयस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। केहि विधि कहो जाहूँ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कहे प्रभु बिलोक मुनि धीरा, अलोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भागमति अनुपम पावी। रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावे। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री रामचंद्र जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह के मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुनाथ जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास
तुलसीदास रात दिन गाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनिए जेतन, पर राम रहे अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग जप। परिहर सकल भरोस, राम ही भजैत चतुर नर। ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न तो धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनिपद कमल नाय कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सुहै कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिर अवघट घाटा, पति पहचान देह बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाय देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आव तहे रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुराज जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरतहि रुचिर रूप तहि पावा, अदेख दुखी निज धाम पठावा। पुनि आये जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री रामचंद्र जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। देखि राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि शेष के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राजम राला। जात रहो बिरंच के धामा, सुनो समन बन है रामा। मुनि ने कहा, कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ा नहीं छाती। नाथ सकल साधन मैं हीना, अकीन कृपा जान जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है।
सो कछु देव न मोय निहोरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। तब लग रहो दीन हित लागी, जब लग मिलो तुम्हें तन त्यागी। हे देव, ये कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। जोग जग जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहा दे भगति बर लीन्हा। यही विधि सर रच मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रच करके मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हर लीन न भयो, प्रथम ही वेद भगति बर लयो। ऐसा कहके सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र की कृपा से बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले से ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋष निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विसेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयत प्रणत हित करुणा कंदा। ऋष समूह मुनि शेष सरभंग जी की ये दुर्लभ गति देकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनि वृंद श्री रामचंद्र की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागति हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देख रघुराया, अपूछे मुनि लागे अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। शेष मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानतहूँ पूछे कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय को जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर है। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु से दशरथ अजुर बिहारी। निश्चरहीन करो मई बुझो, उठे पन कीन। सकल मुनिन के आस में जाय जाय सुख दीन। श्री रामचंद्र ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनके दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया।
मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, अनाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी ने एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीत थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विद दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करे हैं दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों में सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए वे आतुर शीघ्र से दौड़े चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। मोरि अजिय भरोस दृढ़ नाही, भगत बिरत ना ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। मैंने न तो सत्संग योग जग अथवा यज्ञ किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हुई है सुफल आज मम लोचन, देख बदन पंकज भवमोचन। निर्भर प्रेम मगन मुन ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा भवानी। भगवान के इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी ये दशा कहीं नहीं जाती। दिश अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलो कहे नहीं बूझा। कबहुक फिरे पाछे पुनि जाई, कबहु नृत्य करे गुण गाई।